सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूँ। तो डिबेट का जो इंट्रो है शायद आप लोगों ने देख लिया। नाम है रुचिका शर्मा, ये पीएचडी किया है, इतिहासकार है। अंजना ओम कश्यप जो है वो भी इतिहासकार बन रहा था। तो रुचिका ने इस तरह से धोया, अगर आप ये डिबेट अंत तक देखोगे तो बस यही बोलोगे, वाह रुचिका क्या बात है। देखिए डिबेट। आपके साथ शुरुआत करूंगी रुचिका जी, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि देखिए ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छुपाते हैं? क्या 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उससे अपने आप को बदला। चुप रहे, तो मैं स्टूडेंट थी, मेरी पीएचडी हो गई है जेएनयू से, अभी मैं पढ़ाती हूँ। सेकंड पॉइंट, मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स। उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी, इनकम्प्लीट बताया। सिर्फ जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में, 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया। बात तो सही है। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़े यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के 2 साल। इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में। प्यारी समझ गई। और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद Not bad. Now you. अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वोडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। नंगा करके नहला रहा है। फिर आप चोलास को ले लीजिए। लेकिन आपको टोक रही हूं कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हिंदू राजा नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहाँ पर आक्रांता आए? मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ। बोल मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहाँ पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे। आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो है वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है।